70 साल से हम लोग नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी हालत जू की तू बनी हुई है। जो 1947 में हमारी हालत थी, वही आज भी वही कंडीशन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज भी हम फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने शायद इसी को कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना हो जाती है, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना हो जाती है, फिर किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। आज हमारी कौम के अंदर से सोचने की, समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, जबकि हर कोई जानता है कि आज 4% बिरादरी जिसकी है यहाँ पर, उसकी भी क़यादत मौजूद है। आज हर लोग को मालूम है जिसकी 2.5% भी आबादी है, उसकी भी क़यादत जो है मौजूद है। आज हर लोग को मालूम है 9% वालों की क़यादत मौजूद है, 11% वालों की भी क़यादत मौजूद है। लेकिन क्या वजह है दोस्तों कि 20% और 22% वालों की क़यादत मंजूर नहीं है? मेरे दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा, अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। जिसका कोई झंडा डंडा नहीं होता है, जिसका कोई लीडर नहीं होता है, जिसका कोई दल नहीं होता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, अब हमारे बीच में हमारे पार्टी के हमारे छोटे भाई, इस जिले के रहने वाले, इस विधानसभा के रहने वाले, और बहुत सालों से पार्टी के लिए मेहनत भी करते हैं, और इन्होंने वादा भी किया है कि मैं शौकत भाई को इंशाल्लाह यहां से विधायक बनाऊंगा। तो हमारे बीच में जिले के यूथ के महासचिव भी हैं, और इनको इस विधानसभा में जिम्मेदारी भी दी गई है। लगातार लोगों के बीच में प्रोग्राम भी करा रहे हैं, मेहनत भी करा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में तौफीक भाई भी अपनी बात को खत्म करें। तौफीक पठान साहब, मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग इनका तालियों से भी स्वागत करें। बड़े मेहनती आदमी भाई, तो मेहनत करने वालों का साथ भी देना चाहिए। आइए तौफीक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मेरे मोहतरम दोस्तों, गयूर नौजवानों, MIM के चाहने वालों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में हम सब के महबूब कायद, हिंदुस्तान की आन बान शान, संविधान रक्षक, सांसद रत्न अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हो रहा है। मेरे दोस्तों, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि 70 साल से हम लोग नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी हालत जू की तू बनी हुई है। जो 1947 में हमारी हालत थी, वही आज भी वही कंडीशन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज भी हम फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने शायद इसी को कहा था कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना हो जाती है, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना हो जाती है, फिर किसी कौम की अजमत पे जवाल आता है। आज हमारी कौम के अंदर से सोचने की, समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, जबकि हर कोई जानता है कि आज 4% बिरादरी जिसकी है यहाँ पर, उसकी भी क़यादत मौजूद है। आज हर लोग को मालूम है जिसकी 2.5% भी आबादी है, उसकी भी क़यादत जो है मौजूद है। आज हर लोग को मालूम है 9% वालों की क़यादत मौजूद है, 11% वालों की भी क़यादत मौजूद है। लेकिन क्या वजह है दोस्तों कि 20% और 22% वालों की क़यादत मंजूर नहीं है? मेरे दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा, अपनी क़यादत खड़ी करनी पड़ेगी। जिसका कोई झंडा डंडा नहीं होता है, जिसका कोई लीडर नहीं होता है, जिसका कोई दल नहीं होता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। दोस्तों, मेरे दोस्तों, हमें सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा, या तो फिर सिस्टम व्यवस्था के अंदर हमें आना पड़ेगा। हर हाल में दोस्तों, मेरे दोस्तों, अब हमें फैसला करना है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, हमारे सामने एक ऐसा प्रत्याशी होगा, एक ऐसा लीडर होगा जो आपके बिना किसी वोट के, बिना किसी सपोर्ट के, आपकी बात को, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को हर जगह बयान करता है। उसका नाम अलहाज हाजी शौकत अली साहब हैं।
मेरे दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि जब सैयद सरार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मामला आया तो आपने बड़ी बेबाकी के साथ बात रखी, जबकि यहाँ पर मुस्लिम क़यादत के नाम पर लीडर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात और हमारे दर्द को दर्द नहीं समझा। और क्यों समझे? इसलिए कि आली जनाब हाजी शौकत साहब को औलिया अल्लाह की शान मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मालूम है। हाजी शौकत साहब के अंदर एक दर्द है, कौम का दर्द है, उनको उनकी आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, आपके दर्द को अपना दर्द समझते हैं, आपके मसाइल को अपनी मसाइल समझते हैं। हर मसले पर अगर बेबाकी के साथ कोई आवाज बुलंद करता है तो उसका नाम आली जनाब हाजी शौकत अली है। तो दोस्तों, मटेरा के गयूर साथियों, जो भी वंचित पिछड़े, जो भी अपने अधिकारों से वंचित है, मैं सबको दावत देता हूं कि आइए और शौकत अली साहब के हाथों को मजबूत करिए और उनको विधायक बनाइए, ताकि आने वाले टाइम में विधानसभा के अंदर इन जालिम हुक्मरानों से आंख में आंख डालकर बात कर सके और आपके मसाइल को हल करवा सके। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।